हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स न्यू बुक से आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्काउंट, जिसे हिंदी में छूट या कटौती या बट्टा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बेसिक कंसेप्ट्स तो सबसे पहले आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी बताएंगे। और इस बुक में डिस्काउंट का टोटल 75 क्वेश्चंस दिया गया है, तो ये 2 से 3 वीडियो में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है मार्क प्राइस, जिसे संकेत में एमपी से डिनोट करते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य या सूची मूल्य। मतलब जैसे कोई बुक आप लेते हैं तो उस पर जो प्रिंट किया हुआ प्राइस रहता है वही उसका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य या सूची मूल्य या प्रिंटेड प्राइस होता है। अब देखिए दूसरा हमने लिखा है डिस्काउंट, डी फॉर डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट का हिंदी होता है बट्टा या कटौती या छूट। इसको संकेत में डी से सूचित करते हैं। उसके बाद परसेंटेज छूट या परसेंटेज डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पर होती है। जैसे हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि हमने यहाँ लिखा भी है, देखिए क्या बताया था, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है, यानी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जनरली कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर परसेंटेज डिस्काउंट यानी कि प्रतिशत छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहले आप पढ़ चुके हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 होता है, इतना परसेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रतिशत हानि बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, इतना परसेंट हो जाएगा। यानी कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है। उसी प्रकार से प्रतिशत छूट यानी परसेंटेज डिस्काउंट की गणना हमेशा अंकित मूल्य मार्क प्राइस पर होगी। तो यहाँ हमने लिखा है परसेंटेज डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस इंटू 100, इतना परसेंट आपका हो गया। हिंदी में भी हमने लिख दिया है प्रतिशत छूट बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुना 100, इतना परसेंट आपका हो जाएगा परसेंटेज छूट। अब देखिए जो और भी फॉर्मूले होते हैं वो हमने यहाँ लिखा है अंकित मूल्य माइनस छूट बराबर विक्रय मूल्य, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट बराबर सेलिंग प्राइस। एस डॉट पी कहने का मतलब सेलिंग प्राइस। दूसरा लिखा है हमने डिस्काउंट बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और नेक्स्ट फॉर्मूले देखिए अंकित मूल्य बराबर डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य बराबर छूट प्लस विक्रय मूल्य। इस तरह से आप देख सकते हैं एम डॉट पी कहने का मतलब अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस बराबर डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस होता है। तो ये तो हुआ आपका फॉर्मूले। और देखिए इसका हम आपको एग्जांपल्स के साथ बताने की कोशिश करेंगे। ये अगर आपको याद नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है और इसी से आपका रिजल्ट आ जाएगा जब परसेंटेज में आपसे पूछेगा तो। और सिर्फ डिस्काउंट कैसे निकलता है, तो डिस्काउंट के लिए आप ये याद रख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। डिस्काउंट क्या होता है? तो अंकित मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपका डिस्काउंट आ जाता है। मतलब डिस्काउंट की जगह पर हम ये भी यहां पर लिख सकते हैं, यानी कि इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य गुना 100, ये भी आपका परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर ये आपको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे x% डिस्काउंट, मान लीजिए कि 10% डिस्काउंट है या 12.5% डिस्काउंट है, तो उसको रेशियो में लिखने आना चाहिए आपको। तो यहां पर पहले थ्योरी देख लीजिए, x% डिस्काउंट हमने लिखा, x% डिस्काउंट। अगर हम इसे ब्रेक करना चाहे तो x% का मतलब क्या होता है? x बटे 100, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं x बटे 100, x% का मतलब x बटे 100। तो ये जो आपका हर में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, वो क्या होगा? मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। और ये x आपका क्या हुआ? ये x आपका डिस्काउंट हुआ। और इसको हम रेशियो में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? देखिए अंकित मूल्य कितना हुआ? 100 रुपया, और डिस्काउंट कितना का हो रहा है? डी फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट को शॉर्टकट में डी से डिनोट करेंगे,
ये आपका डिस्काउंट कितना का हो रहा है, तो डिस्काउंट x रुपया का हो रहा है। यानी कि अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं रेशियो के फॉर्मेट में, यानी कि अंकित मूल्य और डिस्काउंट का रेशियो हो गया 100:x। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करना होगा, 100 रुपया का कोई सामान है, 100 रुपया का उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उसको कितना में बेचा जा रहा है, तो 100 में से ये x घटा देंगे, यानी कि 100 माइनस x, ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। यानी कि विक्रय मूल्य बराबर आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। हमने लिखा भी था थोड़ी देर पहले, यहां पर आपको दिखना चाहिए, थोड़ी देर पहले आप जाएंगे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करेंगे तो आपको मिल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या हमने बताया है, अंकित मूल्य माइनस छूट। यह फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से कंसेप्ट से भी सोच सकते हैं कि 100 रुपया किसी बुक का दाम है, मतलब 100 रुपया उस पर अंकित किया हुआ है, छपा हुआ मूल्य कितना है, 100 रुपया, और 1 रुपया छूट दे रहा है, तो कितना में बेच रहा है, तो 100 रुपया में से 1 रुपया हम घटा देंगे, जितना छूट दे रहा है उतना हमें घटाना होगा, जितना बुक का प्राइस है, तो 100 में से x घटा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट होता है। अब कोई एग्जांपल से लेकर आपको हम बताएंगे, जैसे यहां पर देखिए, मान लीजिए कि यहां पर हमने लिखा 12.5% का डिस्काउंट है। क्या हमने लिखा, 12.5% का क्या है, डिस्काउंट है। तो 12.5% का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 1/8 होता है। अगर नहीं जानते हैं तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका मतलब कितना होगा, 1/8। ये 1/8 कैसे हुआ, जो निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। पहले डेसिमल हटाइए, तो ये 125/10 हो जाएगा, और परसेंटेज हटावेंगे तो 1/100 से गुना होता है, तो 25 पचे 125, 25 चौके 100। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 गुना 1 1, और ये 2 चौके 8। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा अगर आपको निकालने नहीं आता है तो। यानी कि 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 हुआ, तो ये 8 आपका क्या हो जाएगा, 8 आपका हो जाएगा अंकित मूल्य, और 1 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो रेशियो में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, अंकित मूल्य 8 रुपया है, डिस्काउंट कितना का हुआ, तो 1 रुपया का डिस्काउंट है, तो कितना में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 8 माइनस 1 यानी कि 7 आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, ये आपका 7 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। 8 रुपया किसी बुक का मूल्य है, 1 रुपया का छूट दिया जा रहा है, तो 8 माइनस 1 यानी कि 7 रुपया में बेचा जा रहा है। तो ये रेशियो में लिखने सबसे पहले आपको आना चाहिए। कोई भी परसेंटेज में दिया रहे उसको आप इस तरह से फ्रैक्शन में सबसे पहले कर लेंगे, यानी कि भिन्न के रूप में कर लेंगे, और रेशियो में इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत आप उसको बना सकते हैं। और भी तरीका होता है, वो भी आपको हम कुछ बताते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर जैसे पिछला चैप्टर में आपको बताए थे कि लाभ को प्लस से डिनोट करेंगे, हानि को माइनस से डिनोट करेंगे, और छूट को मतलब जो डिस्काउंट रहेगा उसको भी माइनस से ही डिनोट करेंगे। तो सक्सेसिव का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, जैसे 15% लाभ और 20% लाभ है, तो 15% लाभ को प्लस 15% से डिनोट करेंगे, 20% लाभ है तो उसको प्लस 20% से डिनोट करेंगे, दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100 इसमें रखते हैं वैल्यू, यानी 15 प्लस 20 प्लस 15 गुना 20 बटा 100। तो उसी प्रकार से एक फॉर्मूला जो निकल कर आएगा डिस्काउंट का वो भी इसी पर बेस्ड होगा। तो यहां पर आगे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको जो कंसेप्ट बता रहे हैं ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर हम लिखते हैं कि 15% का डिस्काउंट है, 15% का क्या है, छूट है, 15% का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना हुआ, ये डायरेक्ट आपको करने आना चाहिए। जैसे 20% प्रॉफिट है तो 120% सेलिंग प्राइस हुआ, 15% लॉस है तो 85% आपका सेलिंग प्राइस का परसेंटेज होगा। मतलब 20% की हानि है तो 100 माइनस 20 यानी कि 80% पर बेच रहे हैं, 20% का लाभ है तो 100 प्लस 20 यानी कि 120% पर बेच रहे हैं। उसी प्रकार से 15% का छूट है तो 100 माइनस 15 यानी कि 85% पर बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना होगा, 85%। तो जनरल फॉर्मूला हम लिखना चाह रहे थे, इस तरह से लिख देते हैं x% डिस्काउंट, यानी कि x% अगर जो छूट है, छूट कहने का मतलब डिस्काउंट, यहाँ शॉर्टकट में डी से लिख देते हैं,
x% डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज क्या हो जाएगा 100 माइनस x, इस तरह से इतना परसेंट। तो जब इंटीजर फॉर्मेट में रहे यानी कि जैसे इस तरह से 15%, 10%, 20% इस तरह से रहे तो आपको सेलिंग प्राइस का परसेंटेज इस तरह से निकाल लेना है। और जब परसेंटेज डिस्काउंट इस तरह से दिया रहे, डेसिमल में दिया रहे, या 12.5% को हम इस तरह से भी लिख सकते थे 12.1/2%, मतलब ये इस फॉर्मेट में दिया रहे या इस फॉर्मेट में दिया रहे तो आपको ये रेशियो में लिख करके बनाने आना चाहिए। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहां पर हमने एक क्वेश्चंस लिखा है और इस क्वेश्चंस के सहारे हम आपको कुछ कंसेप्ट्स बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस हमने लिखा है, क्वेश्चंस नंबर पहला देखिए, यदि किसी किताब का अंकित मूल्य यानी कि छपा हुआ मूल्य 480 रुपया है और 16.2/3% का छूट दिया जाता है, मतलब उस बुक पर, उस किताब पर 16.2/3% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उस किताब का विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है 480 रुपया। इसका हम अब सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो अंकित मूल्य को एमपी मार्क प्राइस से डिनोट करते हैं। अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य है 480 रुपया। और देखिए यहां पर 16.2/3% का डिस्काउंट है। 16.2/3% का क्या है, डिस्काउंट है। तो सबसे पहले यहां पर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 1648 प्लस 2 यानी कि 50, 50/3 और परसेंटेज हटावेंगे तो 1/100 से गुना होगा, यानी कि 50/3 गुना 1/100 तो 50 दूनी 100 यानी कि 1/6 हो जाएगा। मतलब 1/6 यहां पर हम लिखेंगे। ये 1/6 हम कैसे लाए, अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो हम निकाल देते हैं। 1648 प्लस 2 ये तो 50/3 हो गया पूर्णांक तोड़ने पर, और ये परसेंटेज हटाते हैं तो 1/100 से गुना करते हैं। इसमें 1/100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, और 50 से कम 50, 50 दूनी 100 तो 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, और 3 गुना 2 तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से 1/6 हमने यहां लिखा था। अब देखिए ये 6 आपका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। इसको रेशियो में हम लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे अंकित मूल्य और डिस्काउंट का रेशियो क्या हो गया, अंकित मूल्य 6 रुपया है तो डिस्काउंट कितना, 1 रुपया का है। तो यहां पर हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य रेशियो में निकाल लेंगे, कितना होगा, 6 रुपया का कोई सामान है, 6 रुपया का कोई किताब है जिस पर 1 रुपया का छूट दिया जाता है, तो 5 रुपया में उसको बेचा जा रहा है, यानी कि 6 माइनस 1, तो डायरेक्ट यहां पर हम 5 लिख देते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस में दिया है कि अंकित मूल्य 480 रुपया है, यहां पर अंकित मूल्य रेशियो में 6 दिख रहा है, मतलब 6:6 रेशियो का वैल्यू कितना है, 480। तो यहां पर आपको अंकित मूल्य यानी कि दिया है क्वेश्चंस में, तो ये विक्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है। देखिए क्वेश्चंस में पूछा है विक्रय मूल्य बताइए, अंकित मूल्य रेशियो में 6 है, 6 रेशियो का वैल्यू 480 है, तो आपसे विक्रय मूल्य यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 6 अनुपात का वैल्यू 480 है तो 1 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 480/6 हो जाएगा 1 अनुपात का वैल्यू। तो 6×8=48, 1 अनुपात का वैल्यू 80 हो गया, यानी कि 6 में हम 80 से गुना करेंगे तो 480 हो जाएगा। तो ये 1 में भी 80 से गुना करना होगा और ये 5 में भी 80 से गुना करना होगा, तो 80/5 कितना हो जाएगा, 400, यानी कि 400 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपसे पूछता कि कितना रुपया का डिस्काउंट था, तो ये 1 गुना 80 तो 80 हो जाएगा, यानी कि 80 रुपया का डिस्काउंट था, यानी कि 480 रुपया तो उस बुक का छपा हुआ मूल्य है, 80 रुपया का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 480 में से ये 80 घटा देंगे, यानी कि 400 रुपया क्या हुआ, विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। तो इस तरह से भी आप बना सकते थे। अगर छूट पूछता कि कितना रुपया का छूट दिया जा रहा है, तो 80 रुपया का छूट दिया जा रहा है, ये आपका छूट हो गया, और विक्रय मूल्य आपका ये हो गया 400 रुपया, क्या हो जाएगा, 400 रुपया आपका हो गया विक्रय मूल्य यानी कि बिक्री मूल्य। तो एक क्वेश्चन हमने ये करा दिया, और भी 1-2 क्वेश्चन हम करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है, यदि किसी किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है और
6.1/4% का डिस्काउंट यानी कि छूट दिया जाता है, तो उस किताब का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके खुद बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इसी वेराइटी का करा दिया है। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए परसेंटेज डिस्काउंट, प्रतिशत छूट जो दिया है वो आपका 6.1/4% इस तरह से दिया है। यानी कि अगर ये आपका इस फॉर्मेट में दिया है तो आपको रेशियो में करके आपको बना लेना है, या ये डेसिमल में भी दिया रह सकता है। इसके स्थान पर आपका डेसिमल में अगर दिया रहता तो क्या दिया रहता क्वेश्चन में 6.25% का क्या छूट, ये भी दिया रह सकता था। मतलब 6.25% का डिस्काउंट दिया रहे या 6.1/4% का डिस्काउंट दिया रहे, दोनों सेम लिखा गया है। तो जब भी इस वैरायटी का रहे तो आपको रेशियो में करके बना लेना है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा जो आपको निकालना होगा। क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है, अंकित मूल्य कितना 800 रुपया है, अंकित मूल्य कितना हो गया 800 रुपया हो गया, और प्रतिशत छूट कितना दिया है 6.1/4%, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6.25%, या इसे ही हम लिख सकते हैं 6.1/4%। मतलब ये आपका क्या दिया गया है, छूट दिया गया है। ये आपका क्या है, इतना परसेंट का छूट है। मतलब छूट कहने का मतलब क्या, डिस्काउंट है। तो देखिए सबसे पहले इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। तो 1/16 होता है। कैसे होता है 1/16, जो हम आपको बता देते हैं। देखिए 6 चौके 24 से 25 हो जाएगा, 25/4, और परसेंटेज जब हटावेंगे तो 1/100 से गुना होगा। तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100, तो 1 गुना 1 तो 1, और बटे 4 गुना 4 तो 16। तो इस तरह से 1/16 हमने निकाला है। तो 1/16 हमने यहां लिखा है। ये 16 आपका क्या है, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। ये एक क्या है, छूट यानी कि डिस्काउंट है। तो देखिए इसको रेशियो में लिखेंगे। अंकित मूल्य कितना 16 रुपया है, डिस्काउंट कितना का हो रहा है 1 रुपया का हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा 16 रुपया का। कोई किताब है जिस पर छपा हुआ मूल्य कितना 16 रुपया लिखा हुआ है, 1 रुपया का छूट दिया जा रहा है, तो 15 रुपये में बेचा जा रहा है। 16 माइनस 1 यानी कि 15 रुपया आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया है 800 रुपया, यहाँ रेशियो में कितना है अंकित मूल्य 16 रुपया। तो ये 16 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 800 रुपया। तो आपसे पूछा है विक्रय मूल्य यानी कि 15 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहां पर एक रेशियो का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। 16 रेशियो का वैल्यू 800 है, तो एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे इस तरह से 800/16 करेंगे। तो 16×5 80 यानी कि, और ये 0 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 16 में जब हम 50 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो 1 में भी 50 से गुना करना होगा और 15 में भी 50 से गुना करना होगा। तो ये 50 रुपया आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट यानी कि छूट 50 रुपया का था, और 15 गुना 50 करेंगे तो ये 750 रुपया क्या हुआ, 750 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। इस तरह से भी आप देख सकते हैं 800 रुपया तो उसका छपा हुआ मूल्य है, 50 रुपया का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 800 रुपये में से 50 रुपये घटा देंगे, मतलब 750 रुपये में उसको बेचा जा रहा है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा है, यदि किसी किताब का अंकित मूल्य 500 रुपया है और 20% का छूट दिया जाता है तो उस किताब का विक्रय मूल्य बताइए। तो इसका हम दूसरा तरीका से आपको बताएंगे। हमने आपको बताया था कि जब इंटीजर फॉर्मेट यानी पूरा पूरी अंक में दिया रहे, जैसे 20% यहां दिया गया है, या 15% या 10% या 50%, मतलब जब इस प्रकार से परसेंटेज डिस्काउंट पूरा पूरी अंक में दिया रहे तो आपको रेशियो से भी आसान तरीका बताने जा रहे हैं। देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए मेथड फर्स्ट यहां पर हम आपको बता रहे हैं। मेथड फर्स्ट देखिए क्या मेथड फर्स्ट है। तो यहां पर सबसे पहले अंकित मूल्य कितना दिया है 500 रुपया। अंकित मूल्य कितना दिया गया है क्वेश्चन में 500 रुपया दिया है, और ये 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 20% का छूट दिया है क्वेश्चन में। तो आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है विक्रय मूल्य बताइए, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा जो पूछा है। तो देखिए सबसे पहले अंकित मूल्य 500 रुपया दिया है। तो लाभ और हानि में जैसे आप पढ़े थे कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना
हमेशा यानी जनरली क्रय मूल्य पर की जाती है और क्रय मूल्य को जनरली परसेंटेज में 100 माना जाता है। तो उसी प्रकार से डिस्काउंट में भी हम अंकित मूल्य को 100 मानते हैं, यानी कि प्रतिशत छूट, परसेंटेज डिस्काउंट जनरली यानी कि परसेंटेज डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही होती है। तो डिस्काउंट जो अंकित मूल्य पर हमेशा होती है, तो अंकित मूल्य को हम यहाँ पर 100 मानते हैं। अंकित मूल्य को 100 मानकर भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज में 100% मान सकते हैं, जैसे क्रय मूल्य को 100% मानते थे, तो अंकित मूल्य अपने आप में 100% होती है, यानी कि ये 100% का वैल्यू कितना दिया है, 500 रुपया दिया है। अब देखिए ये 20% का डिस्काउंट है, तो जैसे आपको हमने बताया था कि 20% का प्रॉफिट है, 20% का लाभ है, तो 120% पर बेच रहे हैं, यानी 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत 120%। 20% हानि रहेगा तो 100 - 20 यानी कि 80% पर बेचा जा रहा है, तो 20% हानि का मतलब विक्रय मूल्य का प्रतिशत 80% हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 20% का डिस्काउंट है, 20% की छूट दिया जा रहा है, तो 100 - 20 यानी कि 80% पर ही बेचा जा रहा है। तो 20% डिस्काउंट का मतलब सेलिंग प्राइस का परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो 100 - 20 यानी कि 80%। तो ये 80% का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो 100% का वैल्यू 500, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 बटे 100, यानी कि 1% का वैल्यू 5 रुपया हो गया। तो ये इस तरह से हम यहाँ 5 भी लिख सकते हैं, 5 रुपया, यानी कि 5 ही सिर्फ रहने देते हैं, 1% का वैल्यू 5 हो गया। तो 80% का वैल्यू आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो 80% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1% का वैल्यू 5, तो 80% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 × 5 यानी कि 400। तो इस तरह से ये 400 रुपया आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 400 रुपया आपका आंसर हो गया। ये मेथड फर्स्ट हुआ। और मेथड सेकंड यहां पर ही बता देते हैं। मेथड सेकंड इसी को शॉर्टकट में हम कैसे लिखते हैं, तो देखिए अंकित मूल्य कितना 500 रुपया है, अंकित मूल्य 100% होता है, तो 100% का वैल्यू 500, तो 1% का वैल्यू 500 बटा 100 हमने ये किया, 1% का वैल्यू 500 बटा 100 हमने किया है। अब 20% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि 80% पर बेच रहे हैं, तो 80% का वैल्यू निकालना है, तो 1% का वैल्यू 500 बटे 100, तो 80% का वैल्यू 500 बटे 100 गुना 80 हो जाएगा। मतलब सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था। अब इसको सोल्व करेंगे, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 80 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 400 रुपया। ये मेथड सेकेंड हुआ। अब देखिए मेथड थर्ड, इसको आप चाहे तो जैसे हम पहले 2 क्वेश्चंस कराए हैं रेशियो के मेथड से, उस तरह से भी बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए 20% का डिस्काउंट है, तो 20% का डिस्काउंट है, तो 20% का मतलब 20 बटा 100 यानी कि 1/5 होगा। तो रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए ये 5 आपका अंकित मूल्य हुआ और 1 क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ 1 रुपया का। तो रेशियो में लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, अंकित मूल्य कितना 5 रुपया है, डिस्काउंट कितना 1 रुपया का है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा रेशियो में, 5 रुपया का कोई सामान है, 1 रुपया का उस पर छूट दिया जा रहा है, तो 4 रुपया में बेच रहे हैं। अब क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया है कितना 500 रुपया, तो ये 5 का वैल्यू कितना दिया है, 5 का वैल्यू दिया है 500, तो ये 4 का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो 5 का वैल्यू 500, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 500 बटे 5 यानी कि 100, यानी कि 5 में हम 100 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो 1 में भी 100 से गुना करना होगा और 4 में भी 100 से गुना करना होगा, 4 × 100, तो ये 400 रुपया आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछता कितना रुपया का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 1 × 100 यानी कि 100 रुपया का क्या हुआ, छूट हुआ, यानी कि डिस्काउंट हुआ। आप देख सकते हैं 500 रुपया उस बुक का प्रिंट प्राइस है, मतलब छपा हुआ मूल्य है कितना 500 रुपया, 100 रुपया का डिस्काउंट देते हैं, तो 500 - 100 यानी कि 400 रुपये में बेचेंगे। तो ये हुआ आपका मेथड थर्ड, जो पहले हमने 2 क्वेश्चंस कराया है, इसी पैटर्न पर कराया था। तो अभी तक हमने 3 तरीका इसका बताया है। एक और बता देते हैं मेथड 4, ये और भी शॉर्टकट है। कैसे, तो देखिए डायरेक्ट हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्वेश्चंस में दिया है कि अंकित मूल्य कितना है 500 रुपया है, अंकित मूल्य कितना है 500 रुपया है,
और 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 80% पर हम बेच रहे हैं। तो अंकित मूल्य जितना है उसका 80%, यानी कि 500 का 80%, इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होता है। अब 80 गुना 5 यानी कि 400 रुपया। इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जो आपको इसमें अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। जब आपका ये परसेंटेज डिस्काउंट पूरी अंक में दिया रहे तो कोशिश कीजिए कि ये लास्ट मेथड से ही आप तुरंत बना सकते हैं। मतलब ये चौथा मेथड जो हमने लिखा है इसे ओरली मौखिक मन ही मन करके भी आप बना सकते हैं। आपको पेन और पेपर की भी आवश्यकता नहीं है, ये मन ही मन करके बना सकते हैं इस तरह से। अब हम इसके आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पहले बताते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट या बट्टा। जैसे पहला थ्योरी हमने लिखा है X% डिस्काउंट और Y% डिस्काउंट का समतुल्य डिस्काउंट बताइए। मतलब X% छूट और Y% छूट का एकल छूट यानी कि समतुल्य बट्टा बताइए क्या होगा। तो यहां पर देखिए पहला मेथड हमने बताया है कि x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटे 100 या x गुना वाई गुना 1/100 भी लिख सकते हैं, इतना परसेंट आपका हो जाएगा। या दूसरा तरीका हमने बताया है 100 माइनस, फिर ब्रैकेट में हमने लिखा है 100 गुना, ये X% डिस्काउंट था तो 100 माइनस एक्स बटा 100, फिर Y% डिस्काउंट था तो 100 माइनस वाई बटा 100। तो ये जब 2% में डिस्काउंट दिया रहे तो उसका सक्सेसिव निकालने का ये भी एक फॉर्मूला है। तो इसका हमने एक क्वेश्चंस लिखा है। तो X% डिस्काउंट और Y% डिस्काउंट के लिए हमने एक क्वेश्चंस लिखा है, 10% डिस्काउंट है और 20% डिस्काउंट है, उसका आपका सिंगल डिस्काउंट पूछा है क्या होगा, समतुल्य बट्टा पूछा है क्या होगा। तो देखिए पहला तरीका से हम बता सकते हैं मेथड फर्स्ट के रूप में। देखिए क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटा 100, यानी कि x का मान 10 और y का मान 20, तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुने 20 बटे 100, इतना परसेंट हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए 10 प्लस 20 तो 30 हो जाएगा, फिर माइनस ये डबल जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 1 गुना 2 तो 2, यानी कि 30 माइनस 2 तो कितना हो गया, ये 28, यानी कि 28% आपका समतुल्य बट्टा आंसर हो जाएगा। समतुल्य छूट या समतुल्य बट्टा भी बोल सकते हैं, यानी कि 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हुआ, 28% हुआ। ये मेथड फर्स्ट हमने बताया। मेथड सेकेंड भी आप देख सकते हैं किस तरह से हमने किया है। देखिए ये सबसे पहले 100 लिखेंगे, उसमें से फिर आपको घटाना है, यानी कि अब ये कर्ली ब्रैकेट दे देंगे मंझोली कोष्टक, यहां पर 100 लिखेंगे, फिर गुना 10% पहला डिस्काउंट है तो यहां क्या करना होगा आपको, 100 माइनस 10 बटे 100। उसके बाद दूसरा डिस्काउंट कितना 20% का है तो यहां पर करना होगा 100 माइनस 20 बटे 100। अब फिर कर्ली ब्रैकेट से बंद करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करेंगे, इतना आपका परसेंट में हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 100 है, फिर माइनस ये 100 है, गुना 100 माइनस 10 यानी कि 90 बटा 100, फिर गुना 100 माइनस 20 यानी कि 80 बटे 100, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट से बंद करेंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करेंगे, इतना परसेंट हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करना है, 1 जीरो से 1 जीरो यहां कैंसिल हो जाएगा, यहां ये डबल जीरो कैंसिल हम कर सकते हैं। अब इसके बाद ये 1 जीरो से ये भी 1 जीरो कैंसिल होगा, तो यहां पर अब देखिए ये आपका कितना 100 है और माइनस 9 गुना 8 तो 72, 100 में से आप ये 72 घटा देंगे तो कितना 28 बचेगा ना, यानी कि 28% आपका आंसर आया था ना, यहां देख सकते हैं 28% आया था और यहां भी 28% आ रहा है। तो इस तरह से मेथड सेकेंड और मेथड फर्स्ट दोनों से आपका सेम आंसर आया। एक मेथड सम और बताने जा रहे हैं, मेथड थर्ड। अब देखिए इसी क्वेश्चंस का हम आपको तीसरा मेथड्स बताएंगे, यानी कि मेथड थर्ड। तीसरा तरीका देखिए इसका क्या होगा, ये तीसरा मेथड हम कब अप्लाई करेंगे, तो वो जानने के लिए पहले यहां पर एक क्वेश्चन हम और लिख देते हैं। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, यहां पर हम लिख रहे हैं कि 6.1/4% का डिस्काउंट, और उसके बाद यहां पर अब लिखते हैं ये
8.1/3% का डिस्काउंट। मतलब इसका आपको क्या बताना है, सक्सेसिव क्या होगा, मतलब इसका एकल छूट आपको निकालना है। दैट मीन्स यहां पर इसका सक्सेसिव निकालना है। एकल छूट कहने का मतलब इसका समतुल्य बट्टा आपको निकालना है। क्या होगा, समतुल्य छूट। जैसे यहाँ 10% था तो यहाँ पर 6.1/4% है, या डेसिमल में लिखेंगे तो 6.25%, और 8.1/3% को हम डेसिमल में लिखेंगे तो 8.33%। मतलब इसका सक्सेसिव निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए मेथड थर्ड आपको आएगा, तभी आप बना सकते हैं जल्दी से। तो कैसे हम बताने जा रहे हैं, जो देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसी क्वेश्चन का हम बताते हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला है और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो 10% का फ्रिक्शनल वैल्यू कितना होता है, 10/100 यानी कि 1/10। छूट को माइनस से सूचित करते हैं, यानी डिस्काउंट को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो 10% का डिस्काउंट है, इसको -10% से लिखेंगे सबसे पहले। तो 10% का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू, इसका भिन्न का मान कितना होगा, 10/100 यानी कि 1/10। तो 1/10 हमने लिखा। डिस्काउंट है तो माइनस से लिखेंगे। अब देखिए ये 10 रुपया आपका अंकित मूल्य है, 1 रुपया का डिस्काउंट है। यहाँ देखिए ध्यान से कि 10 रुपया आपका अंकित मूल्य है, 1 रुपया का इस पर छूट दे रहे हैं, तो 9 रुपया में हम इसको बेच रहे हैं। तो ये 10 रुपया आपका क्या हुआ, अंकित मूल्य हुआ, और 9 रुपया क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट 20% का डिस्काउंट है, तो इसको -20% से लिखेंगे। 20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5 हुआ, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 5 रुपया आपका अंकित मूल्य है, 1 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 5 रुपया तो अंकित मूल्य है, 1 रुपया का इस पर डिस्काउंट है, मतलब 4 रुपया में इसको बेच रहे हैं। तो ये 4 रुपया आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, 5 रुपया आपका अंकित मूल्य हो गया। अब इसको हम रेशियो में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं अंकित मूल्य, और रेशियो यहाँ पर लिख देते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो देखिए पहला ये 10% था डिस्काउंट, तो उसका अंकित मूल्य कितना 10 और विक्रय मूल्य कितना 9 हुआ, यानी कि 10:9 हम लिख सकते हैं। 10% डिस्काउंट का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 10:9 हुआ। उसी प्रकार से 20% डिस्काउंट है, इसका अंकित मूल्य कितना 5 और विक्रय मूल्य कितना 4, यानी कि 5:4 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी करेंगे, मतलब इस तरह से ये 10 गुना 5, तो यहाँ पर गुना करके पहले लिख दीजिए 50 हो गया, और 9 गुना 4 तो 36। उसके बाद ये कैंसिल होगा तो कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 25 और ये 18 यहाँ लिख सकते हैं ना, मतलब ये 25 दूनी 50 और ये 18 दूनी 36, मतलब 25:18 हो गया। या आप चाहे तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, मतलब इस तरह से तिरछे तिरछे। तो ये 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, तो 5 गुना 5 25 हो जाता, 9 गुना 2 18 हो जाता। या जैसे हम किए उस तरह से भी कर सकते हैं, पहले ये दोनों को गुना कर लेंगे, अंकित मूल्य वाले को अंकित मूल्य से हम गुना कर देंगे और विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य वाले से गुना कर देंगे, उसके बाद भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 25:18 हुआ। अब देखिए यहाँ हम ये लिख देते हैं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 25:18 हो गया। तो आप चाहे तो यहाँ पर अंकित मूल्य 25 है, अगर ये पॉसिबल है, अगर संभव है तो इसको 100 बना सकते हैं, तो बना लीजिए। तो यहाँ पर 25 को हम 100 बना सकते हैं, 25 में 4 से गुना करने पर 100 हो जाता है, तो 18 में भी 4 से हम गुना करेंगे, यानी कि 100 रुपया आपका अंकित मूल्य है और 18 चौके 72 रुपया आपका विक्रय मूल्य है। तो 100 रुपया का कोई सामान है और 72 रुपये में उसको बेच रहे हैं, यानी कि 28% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 28% का क्या है, डिस्काउंट है, 28% का छूट है। मतलब 100 से जितना कम रहेगा विक्रय मूल्य उतना % का डिस्काउंट होगा। या इस तरह से भी यहाँ आप कर सकते थे। क्या कर सकते थे, देखिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना 25:18 तो हमने निकाल दिया था, यानी कि 25 रुपया का कोई सामान है, 18 रुपया में उसको हम बेच रहे हैं, तो 7 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना पर, 25 पर। तो 7/25 और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, मतलब ये परसेंटेज में हो गया कन्वर्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट यानी कि प्रतिशत छूट। अब कैंसिल करेंगे 25 चौके 100, तो 100 चौके 28, यानी कि 28% का छूट। इस तरह से भी आप आंसर दे सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि तीसरा मेथड में भी सेम आंसर आया है 28% का। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिखा है, ये इसका भी सॉल्यूशन हम आगे देने जा रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिखा है इसका भी सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। यहाँ पर मेथड
फर्स्ट और मेथड सेकेंड दोनों फेल हो जाता है, मतलब ये दोनों का अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट आपको मेथड थर्ड से ही इसे बनाना है। हालांकि मेथड फर्स्ट से आप बनाइएगा तो बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा। तो मेथड फर्स्ट आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कम से कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाना है। उसी प्रकार से मेथड सेकेंड से भी आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। तो उससे बेस्ट है कि हम मेथड थर्ड से ही इस क्वेश्चंस को बनाएंगे, यानी कि मेथड फर्स्ट को अप्लाई नहीं करना है और मेथड सेकेंड को भी अप्लाई नहीं करना है जब इस वेराइटी का क्वेश्चंस रहे और उसमें आपका एकल छूट यानी कि समतुल्य बटा सक्सेसिव डिस्काउंट पूछे, तो आपको ये मेथड थर्ड ही अप्लाई करना है। तो ये 6.1/4% यानी कि 6.25% का डिस्काउंट है। तो इसका आपको सबसे पहले अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेना है, कितना होगा, मतलब इसका भिन्न का मान आपको निकालना होगा। 6.1/4% का डिस्काउंट है, यानी कि डेसिमल में लिखना चाहे तो 6.25% का डिस्काउंट है। मतलब ये हम आपको बता चुके हैं, इसका मान कितना होता है 1/16। तो यहाँ पर 1/16 हम लिख देते हैं। डिस्काउंट है तो इसको हम माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। और 16 रुपया आपका अंकित मूल्य है, 1 रुपया का डिस्काउंट है, मतलब 16 रुपया तो अंकित मूल्य है, 16 माइनस 1 15 रुपया आपका क्या हो गया, 15 रुपया विक्रय मूल्य और ये 16 रुपया अंकित मूल्य। उसी प्रकार से ये 8.33% का डिस्काउंट है। अगला डिस्काउंट कितना है 8.33% का, या पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना का डिस्काउंट है, तो 8.1/3% का। डिस्काउंट को माइनस से लिख रहे हैं और इसका फ्रेक्शनल वैल्यू कितना होगा 8 × 24 से 25/3, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से गुना होगा, 25 × 100 मतलब 1/12 होगा। आप निकाल करके देख सकते हैं। डिस्काउंट है तो माइनस से लिखेंगे। 12 रुपया अंकित मूल्य, 1 रुपया का डिस्काउंट मतलब 11 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। ये 12 रुपया आपका क्या है अंकित मूल्य है और 12 माइनस 1 मतलब 11 रुपया क्या है, तो ये विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पर हम अंकित मूल्य लिखते हैं और अनुपात यहाँ विक्रय मूल्य लिखते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है, पहले ये देखिए, ये 16 आपका अंकित मूल्य है और 15 विक्रय मूल्य है, तो 16:15 हमने लिखा। उसके बाद अगला यहाँ पर देखिए 12 आपका अंकित मूल्य है और 11 क्या है विक्रय मूल्य है। ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो डायरेक्ट आपको गुना ही कर लेना है। 16 × 12 कीजिए, 16 दूनी 32 का 2, बाकी 3, 16 × 16 और बाकी 3 19, और ये 15 × 11 कीजिए तो 11 × 5 = 55 के 5, बाकी 5, 11 × 11 और बाकी 5 16, यानी कि 192 रुपया अंकित मूल्य है, 165 रुपया विक्रय मूल्य है। तो कितना रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं ये आप निकाल सकते हैं। तो 192 में से 165 घटा दीजिए, यानी कि 12 में से 5 घटा देंगे 7 होगा, फिर 18 में से 16 घटा देंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 27 रुपया का डिस्काउंट है कितना पर 192 पर। और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सबसे गुना करेंगे, मतलब इतना परसेंट का डिस्काउंट होगा। तो ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी आप कर सकते हैं। मतलब इस तरह से आपको बनाना है जो आपका ये मेथड थर्ड है। जब भी इस वेराइटी का क्वेश्चन रहेगा तो ये अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल करके बना लेना है। और यही आपका जो इस वेराइटी का क्वेश्चन है ये तो हमने अपने मन से ऐसे ही लिख दिया है। 6.1/4% या 6.25% पहला डिस्काउंट और दूसरा 8.33% यानी कि 8.1/3% का डिस्काउंट। ये हमने क्वेश्चन अपने मन से लिया है और बुक वाला भी क्वेश्चन इस पैटर्न का अगर जो रहेगा तो मेथड थर्ड से ही आपको बनाना है। अब इसके आगे नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हमने यहां पर लिखा है, जब 2 से ज्यादा मतलब 3 या 3 से अधिक परसेंटेज डिस्काउंट दिया रहे और उसका सक्सेसिव डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा एकल छूट आपसे पूछे तो उसका हम सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए हमने यहां पर थ्योरी लिखा है A%, B%, C%, D%, E%। उसी प्रकार से और भी बहुत सारा रह सकता है, मतलब डॉट 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 हमने लिख दिया है, यानी कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया रहेगा और उसका समतुल्य यानी कि एकल छूट आपसे पूछेगा तो किस प्रकार से बताएंगे। तो मेथड फर्स्ट हमने बताया है, ये फॉर्मूला मेथड है, यानी कि 100 फिर माइनस ब्रैकेट में हमने लिखा है 100 गुना पहला डिस्काउंट A% का है तो 100 माइनस A/100, फिर दूसरा डिस्काउंट B% का है तो 100 माइनस B/100, तीसरा डिस्काउंट C% का है तो 100 माइनस C/100, फिर चौथा डिस्काउंट D% का है तो 100 माइनस D/100, पांचवा डिस्काउंट D% का है तो 100 माइनस C/100। इसी प्रकार से आगे हम करते जाएंगे और भी जितना प्रकार का परसेंटेज डिस्काउंट रहेगा। ये हुआ फॉर्मूला मेथड। और दूसरा तरीका है इसका बनाने का कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो को निकाल करके हम तुरंत बना सकते हैं।
जैसे एड फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम क्वेश्चंस लेकर के आपको बताते हैं। तो हम लिखते हैं जैसे 50% का डिस्काउंट है, फिर 20% का डिस्काउंट है और 10% का डिस्काउंट है। मतलब 50% छूट, 10% छूट, 20% छूट का समतुल्य बट्टा, समतुल्य छूट या बट्टा बताइए। छूट को आप बट्टा भी बोल सकते हैं। मतलब 50% छूट, 20% छूट, 10% छूट का समतुल्य छूट यानी कि समतुल्य बट्टा बताइए क्या होगा। तो यहां पर इसका हम सबसे पहले आपको बेस्ट अप्रोच बताने जा रहे हैं। इसका बेस्ट अप्रोच मेथड सेकेंड के रूप में। मेथड सेकेंड पहले इसका देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे मेथड फर्स्ट। तो 50% का मतलब 50/100 यानी कि 1/2। यहां पर पहले लिख देते हैं 50% डिस्काउंट है तो -50% से लिखेंगे, यानी कि 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू भिन्न के रूप में कितना होगा 1/2। और यहाँ पर डिस्काउंट है मतलब माइनस से हमने डिनोट किया है, यानी कि 2 रुपया आपका अंकित मूल्य है, 1 रुपया का छूट है तो 2 - 1 मतलब 1 रुपया विक्रय मूल्य होगा। उसी प्रकार से 20% का डिस्काउंट है तो -20% से इसको लिखेंगे और 20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5। तो यहाँ पर ये माइनस से डिनोट करेंगे। 5 रुपया आपका क्या है अंकित मूल्य है, 1 रुपया का छूट है तो 5 - 1 4 रुपया आपका विक्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट 10% का डिस्काउंट है तो -10% से लिखेंगे। 10% का मतलब 1/10 डिस्काउंट है तो माइनस से लिखेंगे, यानी कि 10 रुपया आपका अंकित मूल्य है, 1 रुपया का डिस्काउंट है तो 9 रुपया में उससे हम बेच रहे हैं। अब देखिए ये आप जानते हैं कि ये 2 आपका क्या अंकित मूल्य है, 1 क्या है विक्रय मूल्य है। यहाँ भी देख सकते हैं 5 आपका अंकित मूल्य है और 4 क्या है विक्रय मूल्य है। यहाँ 10 आपका अंकित मूल्य है और 9 क्या है विक्रय मूल्य है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे। तो पहला आपका क्या होगा 50% डिस्काउंट है तो उसका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 2:1 हुआ। उसके बाद अगला डिस्काउंट 20% का था तो अंकित मूल्य यहाँ 5 और विक्रय मूल्य कितना 4 तो 5:4। फिर अगला डिस्काउंट 10% का तो इसका अंकित मूल्य 10 और विक्रय मूल्य 9 तो 10:9। अब इसके बाद ये गुना करेंगे, अंकित मूल्य वाले को गुना करेंगे तो 2 × 5 10, 10 × 10 100। उसके बाद ये 1 × 4 तो 4, 4 × 9 तो 36, यानी कि विक्रय मूल्य वाले को विक्रय मूल्य वाले से गुना करेंगे तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो गया 36, अंकित मूल्य 100, विक्रय मूल्य कितना 36। 100 रुपया का कोई सामान है 36 रुपया में हम बेच रहे हैं तो कितना का डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि 64 रुपया का डिस्काउंट हो रहा है कितना पर 100 पर। तो 100 पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 100 से जितना कम रहेगा विक्रय मूल्य उतना % का डिस्काउंट होगा। मतलब 100 में से 36 घटा देंगे यानी कि 64% का आपका डिस्काउंट है। या ये 64% कैसे आया वो आप निकालना चाहते तो इस तरह से कर सकते थे। देखिए यहाँ पर हम डिटेल से कर देते हैं। यहाँ पर फिर से लिखते हैं अंकित मूल्य और यहाँ पर विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 100 हमने निकाल दिया, विक्रय मूल्य कितना 36 निकाला है। तो 100 रुपया का सामान 36 रुपये में बेच रहे हैं तो 64 रुपया का छूट दे रहे हैं कितना पर 100 पर, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे मतलब इतना % का डिस्काउंट। तो ये 100 से 100 एक बार में कैंसिल हो जाएगा तो 64 × 1 यानी कि 64% का डिस्काउंट। ये आपका इसका डिटेल अप्रोच है। तो ये हुआ आपका मेथड सेकेंड, और मेथड सेकेंड से ही आपको ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत बनाना है। और इसका हम मेथड फर्स्ट ये जो हमने फॉर्मूला मेथड लिखा है ये भी आपको हम बताते हैं। अब देखिए मेथड सेकेंड से हमने बता दिया था, मेथड फर्स्ट से इसको हम बता रहे हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी कोष्टक देंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे, फिर माइनस मंझोली कोष्टक करली ब्रैकेट देंगे, फिर से 100 लिखेंगे, उसके बाद गुना लिखेंगे। 50% डिस्काउंट है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 - 50/100, फिर गुना। अगला 20% का डिस्काउंट है तो इसके बाद क्या लिखेंगे 100 - 20/100, फिर अगला कितना 10% का डिस्काउंट है तो 100 - 10/100। ये फॉर्मूला में हमने इस तरह से रख दिया। अब इसे सोल्व करेंगे तो 100 माइनस यहाँ देखिए 100 गुना ये क्या हो जाएगा 50/100, और यहाँ क्या हो जाएगा 80/100, और यहाँ क्या हो जाएगा 90/100। अब इसको सिर्फ सोल्व कर देना है। तो यहाँ देखिए सोल्व करते हैं, ये 50 दूनी 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 चौके 80, 20 × 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 दूनी 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा एक बार में।
अब यहाँ गुना करेंगे तो 9 चौके 36 गुना 1 तो 36, तो 100 माइनस 36 कितना होगा, 100 में से आप 36 घटाइएगा तो 64, यानी कि 64% का आपका सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। एकल छूट यानी कि समतुल्य बटा 64% मेथड फर्स्ट से आया और मेथड सेकंड से भी हमने ऑलरेडी बता दिया था। तो इस तरह से आपका ये जब 3 आपका परसेंटेज में डिस्काउंट दिया रहेगा तो ये तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे चाहे आप बना सकते हैं। और भी एक तरीका होता है कि पहले आप ये दोनों से कर लीजिए या किसी ये दोनों से कर लीजिए, मतलब जो सबसे बड़ा है तीनों में से जो सबसे बड़ा है वो दोनों को एक साथ ले लीजिए, उसके बाद जो उसका समतुल्य बटाएगा जो तीसरा बचा फिर उसके साथ कीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं, मान लीजिए कि सबसे यहाँ पर दिख रहा है कि 50% सबसे बड़ा है, उसके बाद 20% है, फिर 10% है। तो पहले ये दोनों का हम सक्सेसिव निकाल सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटा 100 से। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 20 और माइनस 50 गुना 20 बटे 100। तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 50 20 70 और 5 दूनी 10, 70 में से हम 10 घटा देंगे तो ये 60% आ गया। अब मतलब 50% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट एकल छूट 60% हुआ। अब ये 60% और 10% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 10 और माइनस 60 गुने 10 बटे 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो डबल जीरो कैंसिल होगा, 60 प्लस 10 70, 70 माइनस 6 यानी कि 64। तो इस तरह से आप 64% भी आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका हुआ मेथड थर्ड, मतलब ये तीसरा तरीका है। तो 3 तरीका हमने ये बताया, 50%, 20% और 10% डिस्काउंट का समतुल्य छूट निकालना है। तो इसका 3 मेथड्स हमने बताया, जो मेथड्स आपको अच्छा लगे उससे बनाने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हमने लिखा है सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D1 बटे 100 इंटू 100 माइनस D2 बटे 100 इंटू 100 माइनस D3 बटे 100 इंटू डॉट डॉट डॉट। मतलब जब आपसे किसी भी क्वेश्चंस में विक्रय मूल्य पूछे और किसी वस्तु का किसी भी आर्टिकल का आपका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य दिया रहे और उस पर जैसे 10% का डिस्काउंट दिया रहे, फिर अगला डिस्काउंट 15% का, अगला डिस्काउंट 20% का, इसी प्रकार से डिस्काउंट परसेंट आपको दिया रहे और मार्क प्राइस दिया रहे तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला है और उसका क्वेश्चंस के रूप में प्रीवियस ईयर का ये हमने एक क्वेश्चंस लिखा है। जैसे क्वेश्चंस देखिए, एक वस्तु का सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य मार्क प्राइस कितना है 2000 रुपया है, इस पर 20% का पहला डिस्काउंट है और फिर 10% का अगला डिस्काउंट है, यानी कि 20% और 10% का 2 कर्मागत बट्टा यानी कि छूट है, यानी कि 2 कर्मागत बट्टा 20% और 10% पर ये बेचा गया तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य बताइए। सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है क्या होगा। तो क्वेश्चंस का पैटर्न आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे तो क्वेश्चंस में दिया है वस्तु का सूची मूल्य यानी कि छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य कितना 2000 रुपया है और पहला डिस्काउंट कितना इस पर है 20% का। तो क्या लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला हमने लिखा है अंकित मूल्य और पहला डिस्काउंट D1% का है तो 100 माइनस D1 बटे 100। तो यहाँ 20% का डिस्काउंट है तो क्या लिखेंगे 100 माइनस 20 बटे 100। उसके बाद अगला डिस्काउंट 10% का है, जैसे यहाँ D2% का डिस्काउंट था तो 100 माइनस D2 बटे 100, तो यहाँ 10% का है तो 100 माइनस 10 बटे 100। और अगर जो अगला डिस्काउंट रहता जैसे यहाँ D3% का है तो 100 माइनस D3 बटे 100 हमने किया, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिस्काउंट है 20% और 10% का, तो इतना हमने किया। तो ये पैटर्न आप समझ चुके होंगे। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है तो सोल्व करेंगे, यानी कि 2000 गुना ये 80 बटे 100 और गुना 90 बटा 100। तो उसके बाद ये 4 जीरो से 4 जीरो हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 1 2 3 4। अब गुना करेंगे 8 9 72 गुना 20 तो 72 दूनी 144 और ये जीरो, यानी कि कितना हो गया 1440 रुपया आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, या कभी कभी क्वेश्चंस में आपका ये विक्रय मूल्य दे देगा और ये 20% और 10% का 2 सक्सेसिव मतलब ये आपका अलग अलग कर्मागत डिस्काउंट दिया रहेगा और ये आपका सूची मूल्य यानी कि ये आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चंस कोई भी पैटर्न का रह सकता है, ये आपको मेन कंसेप्ट ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो हमने लिखा है फॉर्मूला प्रतिशत लाभ परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है
m माइनस डी माइनस एम गुना डी बटा 100। m क्या है, मतलब जितना परसेंट अधिक अंकित किया हुआ रहता है, क्रैमूल से जितना परसेंट ज्यादा अंकित किया हुआ रहता है वो ये आपका परसेंटेज यहाँ पर वो हुआ, और डी फॉर डिस्काउंट का परसेंटेज यहाँ पर लिखना है। तो फिर m हो गया, यानी कि क्रैमूल से जितना ज्यादा हम अंकित करेंगे वो परसेंट हो गया आपका, m का मान हो जाएगा, और d यानी कि प्रतिशत छूट, परसेंटेज डिस्काउंट। तो m माइनस डी माइनस एम गुना डी बटे 100, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से आप उस क्वेश्चन को तुरंत बना सकते हैं। जैसे इस बार जो सीजीएल मेंस हुआ है 2023 का, उसी का क्वेश्चन हम आपको इसका एग्जांपल्स के रूप में कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन लिखा है, तो ये जो हमने लिखा है m माइनस डी माइनस एम गुना डी बटे 100, जहां m क्या है, क्रैमूल से जितना परसेंट अधिक अंकित किया हुआ रहता है, और d क्या है, डिस्काउंट का परसेंटेज। तो ये अगर इसका वैल्यू प्लस आएगा तो ये आपका उतना परसेंट का क्या होगा, लाभ होगा। अगर इसका वैल्यू माइनस में आएगा तो क्या होगा, इतना परसेंट की हानि होगी। तो ये यहां पर हम क्लियरली लिख देते हैं, ये किसके लिए है, तो ये प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, मतलब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, m माइनस डी माइनस एम गुना डी बटे 100। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो उतना परसेंट लाभ होगा, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा तो उतना परसेंट की हानि होगी। एज फॉर एग्जाम्पल्स, इसी साल 2023 सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था जो हमने लिखा है, ए पर्सन इज मार्क्ड एट 42% मोर द कॉस्ट प्राइस, यानी कि कोई व्यक्ति है जो क्रैमूल से 42% ज्यादा, 42% अधिक अंकित करता है, एंड द डिस्काउंट इज 15%, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, और 15% छूट हो तो लाभ परसेंट बताइए। तो देखिए इसका हम आपको दोनों तरीका बताएंगे, पहला बेसिक मेथड्स और दूसरा ये फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पर देखिए मेथड फर्स्ट आपको हम बता रहे हैं बेसिक से, बेसिक भी आप तुरंत कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, क्रैमूल से 42% अधिक अंकित करता है, क्रैमूल से 42% ज्यादा अंकित करता है, तो क्रैमूल को हम मान लेते हैं, क्रैमूल को हम मान लेते हैं 100 रुपया, क्रैमूल कितना है 100 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 42% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 का 142% तो 142, 100 रुपया क्रैमूल हमने माना है, 42% ज्यादा अंकित करता है, तो अंकित मूल्य 142 हो जाएगा। तो यहां पर से सेलिंग प्राइस अब निकालेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य 142 हो गया और 142 रुपया पर कितना परसेंट का डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि 85% पर बेचा जा रहा है। तो 142 का 85%, 142 गुना 85 बटे 100, इसको सोल्व कर देते हैं। तो 17 पच्चे 85, 20 पच्चे 100, फिर 10 दूनी 20, और ये 71 दूनी 142, 71 गुना 17 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 71 गुना 17 करना है और 10 से हमें भाग भी देना है। तो 71 गुना 17 कर देते हैं, क्या होगा, तो 17 एकम 17 के साथ बाकी एक, 17 गुना 7 119, और बाकी एक 120, मतलब 1207, और बटे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 120.7। अब देखिए ध्यान से कि 100 रुपया में हम खरीद रहे हैं, 120 रुपया 70 पैसा में बेच रहे हैं, तो 100 से जितना ज्यादा होता है उतना परसेंट का लाभ होता है। तो 100 से ये कितना ज्यादा है, 20 रुपया 70 पैसा ज्यादा है, यानी कि 20.7% प्रॉफिट होगा। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं क्रैमूल 100 रुपया है और विक्रैमूल कितना है 120 रुपया 70 पैसा। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि 20.7% का लाभ हो रहा है। तो ये जो भी ऑप्शन होगा आपके एग्जाम में वो आप क्लिक कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ये हुआ मेथड फर्स्ट। अब देखिए मेथड सेकेंड के रूप में, मतलब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है m माइनस डी माइनस एम गुना डी बटे 100, इतना परसेंट, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो उतना परसेंट का लाभ होगा, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो उतना परसेंट की हानि होगी। इसे सोल्व करते हैं, यानी कि 42 माइनस 15 फिर माइनस 42 गुने 15 बटे 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 42 में से 15 अगर जो घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ 3 में से घटा देंगे 2, 27 और माइनस। ये आप चाहे तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, 3 पच्चे 15 और ये 20 पच्चे 100, फिर 10 दूनी 20 और ये 21 दूनी 42,
तो 21×63/10 यानी 6.3 आपको घटा देना है। तो 27 रुपये में से 6 रुपया 30 पैसा हम घटावेंगे तो 20 रुपया 70 पैसा बचेगा, यानी कि 12.7% ये आपका प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 20.7% का लाभ। इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका हुआ इसी साल का 2023 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, वो हमने करा दिया। अब देखिए नेक्स्ट हम अपने मन से यहाँ पर जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसी में हम एडिट कर देते हैं। ये 42% के जगह पर यहाँ पर हम कर देते हैं 25%, और उसके बाद यहाँ पर ये जो लिखे हैं डिस्काउंट कहाँ है, डिस्काउंट इज 15% के जगह पर यहाँ कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, ये हम 10% का डिस्काउंट है। और ये हिंदी वाले में भी चेंज कर देते हैं, ये 42% जो लिखे हैं यहाँ पर 25% कर देते हैं, और ये हिंदी में यहाँ पर 15% का डिस्काउंट है, इसको हम 10% डिस्काउंट कर देते हैं। अब देखिए इसको आप खुद अपने मन से सोल्व कीजिए, चाहे तो आप कर सकते हैं। तब तक हम ये जो पिछला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन को हम यहां से मिटा रहे हैं, तब तक आप खुद बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और बनना ही चाहिए क्योंकि बारीकी से हमने बताया है पिछला क्वेश्चन को। तो अगर नहीं बनता है तो अब इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 25% ज्यादा अंकित करता है क्रयमूल से, और 10% का क्या है, डिस्काउंट है। तो यहाँ पर मेथड फर्स्ट हम आपको बेसिक मेथड्स यानी कि क्रयमूल को 100 मानकर बता रहे हैं। क्रयमूल को हमने 100 रुपया माना है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए क्रयमूल से 25% अधिक अंकित करता है, तो क्रयमूल 100 तो अंकित मूल्य 125 हो जाएगा। अब डिस्काउंट 10% का है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट है मतलब 90% पर सेल कर रहा है, 10% छूट दे रहा है मतलब 90% पर बेचा जा रहा है। तो 125 का 90%, तो 125 गुना 90/100। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और भी कैंसिल कर सकते हैं, या 125 गुना 9 करेंगे, अंतिम से एक अंक डेसिमल दे देंगे, तो गुना कर देते हैं। 9 5 45 का 5, बाकी 4, फिर 12 होता से 108 और बाकी 4 112, और यहाँ इतना बटे 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि क्रयमूल्य 100 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है, ये 112.5 यानी कि 112 रुपया 50 पैसा है। तो 100 से जितना ज्यादा रहेगा विक्रय मूल्य उतना परसेंट का लाभ होगा, अगर 100 से कम रहता विक्रय मूल्य तो उतना परसेंट की हानि होगी। तो यहाँ पर ये 112.5 है जो, यानी कि 100 से कितना ज्यादा है, तो 12.5 ज्यादा है, यानी कि 12.5% का लाभ हुआ। तो ये 12.5% लाभ आपका राइट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर 12.5% लाभ हो गया। ये हुआ मेथड फर्स्ट बेसिक मेथड। अब यहाँ पर मेथड सेकेंड हम बताते हैं, ये फॉर्मूला मेथड से a - d - m गुना d/100 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, 25% अधिक अंकित करता है और 10% का डिस्काउंट है, तो 25 - 10 - 25 गुने 10/100। अब इसको सोल्व करेंगे, तो अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो उतना परसेंट प्रॉफिट होगा, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो उतना परसेंट की लॉस होगी। तो इसे सोल्व करते हैं, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 - 10 यानी कि 15, और ये -25/10 यानी कि 2.5, तो 15 में से 2.5 घटाए देंगे तो कितना 12.5 बचेगा, यानी कि ये 12.5 जो आया है ये आपका प्लस में आया है, मतलब 12.5% का लाभ। अगर प्लस आता है तो लाभ, अगर माइनस में आता तो हानि। तो ये हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ सेम पैटर्न पर। अब हम इसी क्वेश्चन को एडिट करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तब तक आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर 20% मोर लिख देते हैं, यानी कि हिंदी में बोलना चाहे तो क्रयमूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, और यहाँ डिस्काउंट का परसेंटेज ये भी 20% ही है, मतलब 20% का छूट है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्रयमूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 20% का छूट भी है। तो बताइए कि प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा या कितना परसेंट की
हानि होगी, कितना परसेंट का लाभ होगा या कितना परसेंट की हानि होगी। यहाँ पर हिंदी में भी ये हम लिख देते हैं, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। तब तक हम ये मिटाते हैं और खुद बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चंस हमने इसी पैटर्न पर करा दिया है। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मेथड फर्स्ट हम बताते हैं बेसिक मेथड्स, यानी कि क्रैमूल को 100 मानकर। क्रैमूल हमने 100 रुपया माना है, क्वेश्चंस में दिया है 20% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल कितना 120 हो गया। अब 20% का छूट है, यानी कि 80% पर बेचा जा रहा है, तो 120 रुपया अंकित मूल है, 80% पर बेच रहे हैं, तो 120 का 80%, यानी कि 120 गुने 80/100, तो ये कितना हो जाएगा 96। तो 100 रुपया में खरीद रहे हैं, 96 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कि विक्रय मूल्य 96 है, जो क्रय मूल्य यानी कि 100 से 4 कम है, तो 100 से जितना कम रहेगा उतना परसेंट की हानि होगी। तो 96 100 से 4 कम है, यानी कि 4% का लॉस हो रहा है, यानी कि 4% की हानि। ये 4% की हानि जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेथड फर्स्ट बेसिक मेथड हुआ। अब देखिए मेथड सेकंड यहाँ पर बताते हैं फॉर्मूला मेथड से। m - d - m गुना d बटा 100, यानी कि 20 - 20 गुने 20/100 इतना परसेंट। इसे सोल्व करेंगे तो ये +20 - 20 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये डबल जीरो भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 गुना 2 4, लेकिन माइनस में 4 आया है, तो माइनस क्या दिखाता है, देखिए माइनस का मतलब हानि, यानी कि हम बोल सकते हैं 4% की हानि, 4% लॉस। ये जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने शॉर्टकट मेथड, फॉर्मूला मेथड से भी बताया और बेसिक यानी कि क्रैमूल को 100 मानकर भी बताया। अब लास्ट कंसेप्ट बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, और उस पर 1-2 क्वेश्चंस भी कराएंगे। अब देखिए ये लास्ट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, क्रैमूल और अंकित मूल्य के बीच का संबंध। ये आपका डिस्काउंट का यानी कि छूट या बट्टा का लास्ट कंसेप्ट है, और उसका एग्जांपल्स भी आपको हम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करा देंगे। तो क्वेश्चंस भी हमने लिख दिया है। पहले कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट यहाँ पर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा है, क्या रिलेशन होता है, तो क्रैमूल और अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा, तो क्रैमूल के नीचे आप लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में होगा, यानी 100% माइनस डिस्काउंट का परसेंट, और अंकित मूल्य के नीचे में यानी कि रेशियो क्या होगा, तो 100 प्लस लाभ उतना परसेंट, यानी कि 100% प्लस लाभ परसेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन उसी पर आधारित है। एक वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपया है, इस पर 20% छूट देने के उपरांत भी 8% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का सूची मूल्य यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य बताइए। क्वेश्चंस में बोला गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया है, और इस पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का प्रॉफिट होता है, तो बताइए कि उस वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य सूची मूल्य छपा हुआ मूल्य क्या है। तो मेथड फर्स्ट यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं बेसिक से, यानी कि बेसिक क्या है, तो विक्रय मूल्य को समान करना है, विक्रय मूल्य को बराबर करके भी इस क्वेश्चन को तुरंत आप बना सकते हैं। पहले कंसेप्ट आपको ये आना चाहिए कि परसेंटेज डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस पे दिया जाता है, यानी कि प्रतिशत छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर दिया जाता है। तो क्वेश्चंस में यहां आप देख सकते हैं कि 500 रुपया क्या है लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया है, और 8% का लाभ है, यानी कि 108% पर बेचा जा रहा है, तो 500 का 108%, 500 का 108% ये विक्रय मूल्य हुआ। और अंकित मूल्य आपसे पूछा है सूची मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य को हम एमपी से ही डिनोट करते हैं, और 20% का डिस्काउंट है यानी कि 80% पर बेचा जा रहा है, तो अंकित मूल्य का 80%। अब इसको सिर्फ क्या करना है, इक्वल करना है, ये भी विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य, तो बराबर करना है और सोल्व करना है। का के स्थान पर हम गुना भी लिख सकते हैं, तो का के स्थान पर यहाँ पर हम गुना लिख देते हैं और इसे सोल्व करते हैं, तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले, उसके बाद ये 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो जाएगा,
और भी कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं, यानी कि 4 दूनी 8, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 27 बार में कैंसिल होगा, और ये 2 से कैंसिल करेंगे, 25 दूनी 50, तो 25 गुना 27 करना है, यानी कि ये अंकित मूल आपका आ जाएगा। 25 गुना 27 कीजिए तो 25 सत्ते 75 से 175 का 5 लिखेंगे, बाकी 17, 25 दूनी 50 और बाकी 17 यानी कि 67, तो 675 रुपया आपका अंकित मूल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हुआ बेसिक से यानी कि मेथड फर्स्ट। अब इसका हम मेथड सेकेंड, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं इससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्रयमूल और अंकित मूल का रेशियो निकालेंगे। तो यहां क्वेश्चंस में दिया है डिस्काउंट कितना परसेंट है, तो 20% डिस्काउंट है और 8% प्रॉफिट है। तो क्रयमूल के नीचे हम डिस्काउंट वाला लिखते हैं, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट, तो 20% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 20 इतना आपका परसेंट हो जाएगा, और 8% का लाभ है, 8% प्रॉफिट है, तो यहाँ पर 100 प्लस 8 यानी कि 108% आपका यहाँ पर हो गया, और ये 80% हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और 20 चौके 80, 27 चौके 108, 20 अनुपात 27 हो गया क्रयमूल और अंकित मूल का रेशियो। अब क्वेश्चंस में दिया है कि लागत मूल यानी कि क्रयमूल कितना है, 500 रुपया है, यहाँ रेशियो में 20 है, क्रयमूल कितना है, रेशियो में 20, तो ये 20 रेशियो का वैल्यू 500 दिया है, तो अंकित मूल यानी 27 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो 20 रेशियो का वैल्यू 500, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 500/20, यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 दूनी 50, तो एक रेशियो का वैल्यू 25 हुआ। 20 में 25 से गुना करने पर 500 होता है, तो 27 में भी 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 675, तो ये 675 रुपया आपका क्या हो गया अंकित मूल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है। मतलब जब भी आपका इस वैरायटी का क्वेश्चंस रहे और क्वेश्चंस में या तो क्रयमूल दिया रहेगा या अंकित मूल दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और दूसरा आपका पूछेगा, तो ये रिलेशन बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस हो गया। तो इस तरह से डिस्काउंट का फुल कंसेप्ट, पूरा जो कंसेप्ट होता है हमने इस वीडियो में कवर किया है। अब जो 75 क्वेश्चंस इस बुक में दिया गया है तो उसका भी सॉल्यूशन देंगे। तो ये जो कंसेप्ट हमने बताया है और फॉर्मूला स्टार्टिंग में हमने बताया था वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, कोई भी एग्जाम्स हो आप ये कंसेप्ट पूरा देख लेंगे तो डिस्काउंट वाला क्वेश्चंस आपको इजी लगेगा।